भगवान की प्रसन्नता हो जाती है। ऐसी दिव्य कलयुग की महिमाएं हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में विधान है कि प्रातः काल उठ करके हम कर दर्शन करें। प्रातः काल सो करके उठें तो सबसे पहले कर दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सो करके उठे तो सबसे पहले कर दर्शन करें, उसके पश्चात पृथ्वी माता को प्रणाम करें। समुद्र वसते लक्ष्मी, पर्वत अस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श क्षमस्व मे। पृथ्वी माता को प्रणाम करके और पुनः भगवान श्री राम के मंगलमयी स्वरूप का स्मरण करें। हमारे यहाँ भगवान का जो दिव्य स्वरूप का चिंतन है। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, मंदस्मितं मधुरभासि विशाल भालम, कर्णावलंब विचल कुंडल शोभिगंडम, कर्णांत दीर्घनयनं नयनाभिरामम्। प्रातः वदामि वचसां रघुनाथ नाम, वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्ति, यत् पार्वती स्वपतिनः सह भोक्तुकामा, प्रीत्या सहस्र हरिनामजं जजाप। प्रातः वदामि वचसा रघुनाथ नाम। प्रातः काल भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बड़ा ही विलक्षण यह महामंत्र है। श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जय देवनापि पुनः प्रयुक्तम। भगवान का यह श्री राम जय जय राम बड़ा प्रभावशाली यह मंत्र है। श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जय देवनापि पुनः प्रयुक्तम। त्रिशब्द कृत्यो रघुनाथ नामा, जपाम निहन्या द्विजकोटि हत्या। महाराज, जिसके ऊपर करोड़ों ब्रह्महत्या का पाप लगा हो, वह भी अगर इस नाम का आश्रय ले भाव से, तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह कलयुग में भगवान की नाम की विलक्षण महिमा है। हे भक्ति माता, इसी कारण से राजा परीक्षित ने कलयुग को आश्रय दिया। आप चिंता मत करो भक्ति माता, हम आपके कष्ट का हरण अवश्य करेंगे। और तब तक आप जो हैं वह कृपा करके भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लो, उनके नाम के आश्रय से आपका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। हमारे भी जीवन में कभी दुख आए, कभी कष्ट आए, तो उस समय में चिंता मत करो। उस समय में भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम का आश्रय लो। अगर तन्मय होकर के हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो निश्चित ही हमारे दुख शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। भक्ति माता भगवान के नाम का आश्रय लेने लगी और कहते हैं कि हे भक्ति माता, आप कोई साधारण नहीं हो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य, सततं प्राणतोधिका, त्वया हूतस्तु भगवान
याति नीच गृहे स्वपि। हे भक्ति माता, आपके आवाहन पर भले ही नीच से नीच जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान उसके भी घर प्रकट हो जाते हैं। हमारे यहाँ भक्तमाल में तो अनेकों कथाएं ऐसी हैं। एक भगवान के परम भागवत हुए श्री सेन जी महाराज। सेन जी महाराज जो हैं वह जाति के नाई थे। जाति के नाई थे। आज से लगभग इसी कलयुग की 500-550 वर्ष पूर्व की घटना है। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है बांधवगढ़। बांधवगढ़ में श्री सेन जी महाराज रहते थे। अपने गृहस्थ जीवन की दिनचर्या में लगे रहते, लेकिन संतों के प्रति उन्हें बड़ी निष्ठा थी। संतों के चरणों में बड़ी प्रीति थी। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के श्री सेन जी महाराज जो हैं वह राजा की सेवा में जाते थे। नित्य राजा की सेवा में जाकर के राजा के शरीर में तेल मर्दन करें, राजा के महाराज बालों को बनाएं, राजा की सेवा करें, पुनः वापस आएं। यह उनका नियम था। एक दिन सेन जी महाराज जो हैं वह राजा की सेवा में जा रहे थे, तभी मार्ग में संतों की मंडली मिल गई। संतों की मंडली मिली तो सब महाराज संत कीर्तन करते हुए आ रहे थे। सेन जी भी उनके साथ कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते हुए सेन जी महाराज उन संतों को अपने घर ले आए। ला करके सबका आतिथ्य किया और नाम संकीर्तन करने लगे। इतने भाव निमग्न हो गए कि भूल गए कि हमको राजा की सेवा में भी जाना है। बांधवगढ़ के महाराज वीर सिंह जो थे वह प्रतीक्षा कर रहे थे। आज क्या बात है, अभी तक सेन भगत आया नहीं। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त जो है यह तो संतों की सेवा में लगा है, तो क्यों ना आज अपने भक्त की सेवा हम स्वीकार कर ले। भगवान द्वारिकाधीश जो हैं वह सेन भगत का रूप धारण किए और जिस प्रकार की सेन भगत वह अपनी पेटी लेकर के सेवा में जाता था अपने औजारों की, वैसी पेटी ले ली और पेटी लेकर के पहुंच गए। पहले तो महाराज ने सेन भगत को खूब फटकार लगाई, आज आने में बड़ा विलंब कर दिया, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज अभिनय कर रहे हैं, अरे महाराज विलंब हो गया, क्षमा करो। राजा ने कहा आज कस के तेल का मर्दन करो, शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है। सेन जी महाराज के रूप में ठाकुर जी ही तो थे। जैसे ठाकुर जी ने स्पर्श किया तो महाराज सारा दर्द छू मंतर हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो तूने कमाल कर दिया। भगवान ने खूब सेवा करी और सेवा करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सेन जी महाराज जब संतों की सेवा से निवृत्त हुए तो सेन जी ने सोचा कि आज तो हमने बड़ा अपराध कर दिया। सुबह ही हम सेवा में पहुंच जाते थे राजा के, आज तो मध्याह्न वेला हो गई, राजा हमें बड़ा दंडित करेंगे। लेकिन क्या करें महाराज, डर के मारे भागते हुए जा रहे थे। द्वारपाल जो सैनिक था द्वार पर, उसने कहा कि सेन भगत जी कहाँ जा रहे हैं, कोई सामान छूट गया है क्या भीतर। उन्होंने कहा मैं तो आया ही नहीं, तो सामान भीतर क्या छूटेगा। उस पहरेदार ने कहा कि अभी तो आप गए हैं सेवा करके। सेन भगत ने कहा नहीं नहीं मैं कहाँ आया था, और महाराज वह भीतर गया राजा साहब के पास। राजा साहब से सेन भगत ने कहा कि महाराज आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, क्षमा करो मुझे बड़ा विलंब हो गया। राजा साहब ने कहा कि सेन अभी तू तो आया था, सेवा करके गया। बोले नहीं महाराज मैं नहीं आया था। अब वह कहता है नहीं आया था, राजा साहब कहते नहीं नहीं अभी तू आया था, सेवा करके गया, आज तो मुझे बड़ा सुख मिला। जैसे ही इस प्रकार से कहा, सेन के आंखों से अश्रुबिंदु निर्झरित होने लगा और सेन भगत ने कहा कि हे राजन, आज तो आपकी सेवा के लिए हमारे ठाकुर ही आ गए। हम तो संत सेवा में लगे थे और हमारे ठाकुर द्वारिकाधीश भगवान जो हैं वह हमारा रूप धारण करके आ गए आपकी सेवा में। जैसे यह सुना
राजा रुदन करने लगे। राजा ने सेन भगत के चरण को पकड़ लिया। कैसी विलक्षण महिमा है भगवान की। आवश्यकता है कि हमारी ऐसी भक्ति हो, हमारी ऐसी प्रीति हो। भगवान स्वयं महाभारत में कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके वन में चला जाए। मुझे वह भक्त अधिक प्रिय है जो अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके हमारा चिंतन करता है, हमारी भक्ति करता है। भगवान महाभारत में कहते हैं, बने पिदोषाः प्रभवन्ति रागिणाम गृहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। वन में निवास करने वाले काम क्रोध आदि विकारों में फंसे हुए वैरागियों की अपेक्षा संसार में रहकर गृहस्थ धर्मानुसार जीवन बिताने वाला रागी कहीं अधिक उत्तम है। संसार को त्याग कर जो मुझे प्रसन्न करता है उसकी अपेक्षा संसार में रह करके जो हमारी भक्ति करता है वह मुझे अधिक प्रिय है, वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। हम अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें। भगवान नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ करके दिन रात हमारा चिंतन करो। घर परिवार में रह करके भी जो भी समय प्राप्त हो, एक नित्य नियम से हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें और जीवन में जो भी कार्य करें वह सब भगवान का मान करके करें। यह परिवार किसका है? यह भगवान का है। बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। घर मकान किसका है? ठाकुर जी का है। सब कुछ अगर हम भगवान का मान करके करेंगे तो वही क्रिया हमारी भक्ति हो जाएगी। आवश्यकता है कि हम भगवान के बन करके भगवान का चिंतन करें। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति माता,